ठीक है, मैं पहुंच चुकी हूँ स्वीट शॉप पे और यहाँ से मुझे लेनी है भाई बुआ के घर के लिए मिठाई। बस स्टेशन आने के बाद यहाँ नीचे की ओर देखिए तो पाकिस्तान जाने वाली बस लगी हुई है। तो इसी बस से मुझे अब भाइयों से मेरा परवीन भाई से कैसा है मोटू लाल? बढ़िया। ये है जी हमारी मिष्टी लाली। अभी के टाइम पे मैं और पुष्पा आ गए हैं खेतों की ओर। तो अभी शाम के ठंडे ठंडे माहौल में गांव की बहुत सारी औरतें देखिए अपने अपने खेतों में ना जौ निकालने के। इन खेतों में देखिए बिल्कुल काले काले जौ हैं भाई। तो जौ भी ना दो प्रकार के होते हैं। एक तो अब मिलिए भाई मेरे सबसे छोटे भाई से जिसकी शादी होने वाली है। जो आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं ज्योति स्वागत करती हूँ आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत से पहाड़ों से। आज मैं अपने ब्लॉग की शुरुआत सुबह के लगभग 8:15 बजे के आसपास से कर रही हूँ। आज मौसम इन पहाड़ों में बड़ा ही सुहावना सा है। सुबह सुबह चारों ओर अच्छी सी तेज धूप खिल गई है। इसी के साथ मेरे मायके वाले घर के आसपास और पूरी विंध्येश्वर घाटी का माहौल रोज की तरह बहुत ही सुंदर सा देखने को मिल रहा है। कल की बारिश के बाद ना इन पहाड़ों के नज़ारे बिल्कुल निखर के आ गए हैं और बड़े ही सुंदर से देखने को मिल रहे हैं भाई सुबह के टाइम पे। और सुबह सुबह हमारे घर के आसपास के वातावरण में चिड़ियों की चहचहाने की आवाज़ बहुत तेज सुनाई दे रही है। आज मैं सुबह सुबह हो गई हूँ बढ़िया से करके तैयार और आज मेरी तैयारी है यहाँ गांव से थिलिशेन बाज़ार तक जाने के लिए। और आज मैं दिन में कहीं और भी जाने वाली हूँ, वो आपको वीडियो में आगे पता ही चली जाएगा। फिलहाल के टाइम पे तो नाश्ता पानी भी सब हो गया है और सुबह का छोटा मोटा काम जो मम्मी का रहता है ना उसमें मैंने भी मदद कर दी है, यानी कि झाड़ू वाड़ू मैंने लगा दिया है। बाकी नाश्ता तो मैंने ही बनाया है सुबह का। और यहाँ पे देखिए इन तीनों की हाल लड़ाई हो रही है महाभारत। ये बाबा हाय कर दे, हाय कर दे, हाय कर दे शुम, हाय कर दे। ए बाबा शुम देखिए मुंह के अंदर हाथ रख के हाय बोले। क्यों लड़ रहा? ये देखो एक बाजे के लिए तीनों लड़ाई कर रही है। कल सुबह इतनी ज़्यादा बारिश हुई कि देखिए हमारा आंगन बहुत ज़्यादा गीला हो रखा था। आजकल पहाड़ों में लगातार कुटाई मंडाई का काम चल रहा है गेहूं का। तो भाई आंगन की लिपाई गोबर और चिकनी मिट्टी से हम लोग करते हैं। और कल बारिश हुई तो पूरा आंगन देखिए कुछ ऐसा उखड़ गया है। हमारे आंगन में जो भाभी ने जौ का घास रखा हुआ था तो ये भी बहुत गीला हो रखा है और अभी दीवार पर इसे सुखाने के लिए डाल दिया है अभी सुबह सुबह। यहाँ पे मैंने बाज़ार ले जाने के लिए अपने दोनों बैग पैक कर दिए हैं। इन बैगों में मेरा यहाँ छोटा वह सामान था तो इस सामान को भी थिलिशेन लेके चलते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे मेरी ये शादी की एल्बम है और इसके अंदर एक फ़ोटोग्राफ भी है, इसे भी मैं लेके जा रही हूँ अभी के टाइम पे अपने साथ ही। और आज देखिए मैंने झाड़ू तो लगाया लेकिन बिस्तर नहीं समेटे, तो मेरे रूम का माहौल काफ़ी अस्त व्यस्त हो रखा है। शादी से पहले इसी छोटे और प्यारे से रूम पे मैं रहती थी और इस रूम पे देखिए मेरी बहुत सारी फ़ोटोग्राफ भी लगी है। तो दोस्तों ये है मेरी शादी की फ़ोटोग्राफ, ये देखिए। और यहाँ पे देखिए ये हमारे स्कूल टाइम की फ़ोटो है, इसमें हम तीनों भाई बहन हैं। बाकी यहाँ पे पापा औरों की फ़ोटो है, भाई औरों की शादी की फ़ोटोग्राफ है। और इस वाली दीवार पे भी मेरी फ़ोटोग्राफ है शादी की और ये कॉलेज टाइम की। सुबह सुबह देखिए माँ चली गई है किचन गार्डन में और इस वाले खेत में हमने प्याज लगाए थे। तो माँ आज बहुत दिनों के बाद प्याज के पौधों में ना गुड़ाई कर रही है। काफ़ी सारा खरपतवार हो रखा है इस वाली क्यारी में है। तो इस वाली जगह पे हमने लगा रखा है पत्थर चट्टे का पौधा। तो दोस्तों ये जो पत्थर चट्टा रहता है ना, इसकी जो जड़ रहती है उसे हमारे पहाड़ों में पथरी के रोगी को दिया जाता है। इसकी जड़ का लगातार 1 महीने सेवन करने से ना पथरी की बीमारी बोला ठीक हो जाती है। ये देखिए माँ ने घर पे लगा रखा है इस पौधे को भी। हमारे किचन गार्डन में यहाँ पे ये बड़ा सा पेड़ तेज पत्ते का है, ये देखिए जी। और खूब सारी संख्या में इस पेड़ पे पत्ते भी आए हुए हैं नए और पुराने। और इसी पेड़ की जड़ पे देखिए पापा जी ने ना इस कूच की बेल भी उगा दी है भाई। तो ये बेल देखिए काफ़ी बड़ी हो गई है। और पिछले साल तो इतने स्कूच लगे हुए थे ना इन बेलों पे, ये क्या है बोले भाई।
टाइम अभी 8:30 हो गया है। हमारे गांव की जो गाड़ी है वो 9 बजे के आसपास निकलती है यहाँ गांव से थिलीशन के लिए। तो चलिए जी, मैंने अपना दोनों बैग उठा लिए हैं और अब हो गई है मेरी निकलने की तैयारी। निकल गई हो और हमारे घर से ये पगडंडी वाला पैदल रास्ता जाता है रोड के लिए, और यहाँ से ना 2-3 मिनट तो लग ही जाते हैं भाई नीचे रोड में उतरने के लिए। बाकी मेरे पास देखिए हाथ पे भी सामान है और साथ ही साथ पीठ पे भी, तो काफ़ी भारी लग रहा है बोझा। तो दोस्तों मेरा इन बैगों में कपड़े हैं जो कि पिछले साल से यहीं थे, और अब मैं शादी होने के बाद राय वाला निकल जाऊंगी, तो फिर शायद यहाँ आना नहीं हो पाएगा मेरा। अब थिलीशन में ही रहूँगी एक दिन और फिर वहीं से निकलूँगी। बाकी घर में मैं सभी से मिल रही हूँ, और अभी के टाइम पे देखिए पार साइड के नज़ारे बड़े ही सुंदर से देखने को मिल रहे हैं। तो चलिए जी, गाड़ी भी आने वाली है, फटाफट से उतरते हैं नीचे रोड में। आजकल लगभग सभी गांव में गेहूं और जौ की मंडाई हो रही है। तो यहाँ नीचे देखिए इस गौशाला के यहाँ छज्जे के नीचे भाभी औरों ने खूब सारी चीलों वाली घास स्टोर करके रखी हुई है, और ठीक नीचे वाले गौशाला के छत पे भी देखिए ये वाले। सुबह के टाइम पे माहौल काफ़ी ठंडा रहता है, तो लोगों ने देखे अपने भैंस बैल इन सभी मवेशियों को गौशाला के गुठार में बांध रखा है धूप सिकाने के लिए। तो ये देखिए मस्त से धूप सेक रहे हैं भाई। कल हमारे पहाड़ों में बड़ी ही ज़ोरदार तेज़ बारिश हुई, और बारिश होने की वजह से देखिए मिट्टी का कटाव बहुत ज़्यादा हो रखा है रास्ते भर में जगह जगह। अभी पहुंच चुकी हूँ मैं अपने गांव की रोड पे, और हमारे गांव से अभी गाड़ी को आने में टाइम लगेगा। मैं जल्दी ही पहुँच गई क्योंकि हमारा घर ना रोड से बेहद ही पास है। हम लोग ना सबसे पहले मोहल्ले यानी कि बगड़ांग वाले मोहल्ले में रहते हैं, तो थोड़ी देर इंतज़ार करते हैं। और यहाँ नीचे की ओर एक छोटा सा गांव है जिसका नाम है भैंसड़ा, और ये गांव भी ना हमारे रौली की ग्राम सभा में ही शामिल है। और इसी गांव के एक साथी लोगों ने यहाँ मेन रोड पे एक दुकान भी खोली है, छोटा सा टीन सेट बनाया है, और इस टीन सेट के बगल में एक दुकान और खोली है शायद छोटी सी। तो यहाँ पे ना सब्जियाँ छोटा मोटा सामान मिलता है, जैसे कुरकुरे मसाले ये सारी चीज़ें। और एक टाइम पे हमारे गांव में रोड ही नहीं थी, और जब से रोड आई ना तो बहुत सारी दुकानें भी खुल गई हैं लोगों की। बाकी यहाँ नीचे भाई इनकी गौशाला है इन्हीं चाचा लोग की, और यहाँ छत पे देखिए इन्होंने ना इस एक पेटी में ना ये थर्माकोल की पेटी है, और इसके अंदर मिट्टी डाल के बड़ी प्यारी सी किचन गार्डनिंग की गई है। इसमें बो रखा है इन्होंने जो देसी छप्पन कद्दू होता है ना, ये उसी की बेल है, अलग ही लग रही है छप्पन कद्दू। और साथ ही साथ काकड़ी के बीज भी बो रखे हैं। ये देखिए ये पहाड़ी काकड़ी है, अभी तो जम रही है, और कुछ टाइम बाद पूरे यहाँ 4 अगस्त की बेलें चली जाएंगी भाई। बाकी नीचे की ओर ये सीढ़ी नुमा पूरे जौ के खेत हैं। और आजकल देखिए भैंसड़ा गांव के लोग भी अभी सुबह सुबह के ठंडे ठंडे माहौल में अपने खेतों में जौ की कटाई कर रहे हैं भाई। बाकी यहाँ से ठीक नीचे पूर्वी नयार नदी बहती है। ये नदी विंध्येश्वर महादेव के घने जंगलों से बहती हुई यहाँ तक आती है, और यहाँ से आगे की ओर शीर्ष तक बहती है भाई। आजकल पहाड़ों में लगभग सभी जगह मोलार आ गया है, और इतने गजब के नज़ारे हो रखे हैं ना चारों ओर के। मन कर रहा है कि इन नज़ारों को ना बस निहारते ही जाओ, क्या ही करे। और आज गांव में मेरा लास्ट दिन है, 1-2 दिन अब मैं शादी में रहूँगी, और फिर एक दिन मैं थिलीशन रहूँगी। फिर मुझे निकलना भी है भाई राय वाला की ओर। अयांश जब भी फ़ोन कर रहा है रोए ही जा रहा है। वैसे तो मैंने अयांश को कभी अकेले नहीं छोड़ा, इसी बार शिवानी के साथ छोड़ के आई हूँ, तो वो बहुत इमोशनल हो रहा है बार बार। तो भाई अब बच्चे की चिंता भी सताई जा रही है, क्या ही करें है ना। तो चलिए, मायके को भी बहुत मिस करूँगी है ना, लेकिन क्या कर सकते हैं, बेटी का मायका तो कभी रहता ही नहीं है ना, ससुराल तो जाना ही पड़ता है। फाइनली 5 मिनट का इंतज़ार करने के बाद दादा लोग की टैक्सी भी आ गई है। अब एक बारी में टैक्सी में बैठते हैं और निकलते हैं थिलीशन के लिए। हाँ दादा, फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं थिलीशन मार्केट के ब्लॉक फील्ड में। और आज जैसे कि पहाड़ों में शादी का शुभ मुहूर्त है, तो आज पहाड़ों में बहुत सी जगह ना शादी हो रही है। तो आज यहाँ थिलीशन मार्केट में भी ब्लॉक फील्ड में देखिए शादी के लिए स्टैंड लगाए जा रहे हैं, और ये शादी ना जल्दू गाँव वालों की हो रही है। तो अभी हम लोग पैदल पैदल जाएंगे यहाँ से ठीक नीचे बाजार की ओर।
दोस्तों अब मुझे फिर से तैयार होना है। अब आप सोच रहे होंगे अभी मैं रूम पे आई और अभी अभी कहाँ जाने के लिए तैयार हो रही हूँ। तो आज मैं जा रही हूँ अपने बुआ के बेटे की शादी में। तो मेरी बुआ रहती है थलीसैंड ब्लॉक से ढाजोली पट्टी में। ढाजोली पट्टी में सलोन गांव में मेरी बुआ का ससुराल है। और कल मेरी बुआ के सबसे छोटे वाले बेटी की शादी है, तो शादी में शामिल होने के लिए मैं भी जा रही हूँ। और यहाँ थलीसैंड से ना ढाजोली के लिए जो गाड़ियाँ हैं ना वो फिक्स टाइम की है। 3 गाड़ियाँ जाती है, एक तो बस जाती है और 2 डेली सर्विस की टैक्सियाँ जाती है। टैक्सियों का टाइम तो 1 बजे के आसपास है और वहीं बस के टाइम है 11 बजे का। तो चलिए एक बार से फटाफट से पहले मैं मुँह धो लेती हूँ और उसके बाद मुझे अभी तैयार होना है। फिर मुझे मार्केट से शादी के लिए सामान भी लेना है। फटाफट से मैं अपना दूसरा वाला सूट पहन लेती हूँ और जो मैंने शादी के लिए कपड़े बनाए ना वो भी मुझे अभी बैग में पैक करने हैं। तो अभी के टाइम पे मैं फिर से हो गई हूँ बढ़िया से करके तैयार। और अभी देखिए मैंने अपना नायरा सूट डाला है और अभी जा रही हूँ मैं पहले मार्केट से मुझे मिठाई और साथ साथ में ना दूल्हे को डालने के लिए माला भी लेनी है। एक बारी में ये वाला सामान भी ले आते हैं मार्केट से। और आज ना पता नहीं क्यों मार्केट बंद हो रखी है थलीसैंड में, सारी दुकानें क्लोज हो रखी हैं, अभी तक मार्केट ओपन नहीं हुआ है। आज जैसे कि संडे है तो थलीसैंड मार्केट कम ही ओपन हो रखी है। मैंने डिग्री कॉलेज साइड के मार्केट से एक माला ले ली है भाई के लिए। अभी मुझे एक मिठाई का डब्बा लेना है। स्वीट शॉप की ओर चलते हैं। देखिए मैं पहुंच चुकी हूँ स्वीट शॉप पे और यहाँ से मुझे लेनी है भाई बुआ के घर के लिए मिठाई। यहाँ पे देखिए काफ़ी वैरायटी की अलग अलग तरह की मिठाइयाँ बनी हुई है। तो ये हमारे थलीसैंड मार्केट में नई शॉप के लिए है और ये भूला ना कपरौली गाँव का है बोला। मार्केट से मैंने मिठाइयाँ भी ले ली है, साथ ही साथ जो और सामान था वो भी मैंने ले लिया है। अभी के टाइम पे मैं रूम पे भी आ गई हूँ और रूम पे आने के बाद मैंने एक बार अपने बाल और बना लिए हैं। बाल थोड़े ख़राब से हो गए थे और अभी देखिए टाइम भी अब 11 बजने वाले हैं। 11 बजने के लिए 10 मिनट रह के रखे हैं और जो सलोन धार बस जाती है ना तो उसका टाइमिंग है 11 बजे के आसपास का। तो अब चलते हैं फटाफट स्टेशन की और रूम लॉक हो गया है मेरा। अब बाहर दरवाजे भी बंद कर लेते हैं और फटाफट से निकलते हैं यहाँ से। थलीसैंड बस स्टेशन आने के बाद यहाँ नीचे की ओर देखिए तरपाली साइड जाने वाली बस लगी हुई है। तो इसी बस से मुझे अब तरपाली साइड तक का सफ़र तय करना है। बाकी दोस्तों हमारे जो थलीसैंड ब्लॉक है ना तो यहीं बस स्टेशन से सभी गांव जाने के लिए गाड़ियाँ टैक्सी और बस वगैरह वगैरह मिलती है। तो अब एक बारी में मैं भी बस में बैठ जाती हूँ। अभी टाइम लगभग 10:50 हो रहे हैं। 10 मिनट और रह रखे हैं इस बस को यहाँ से निकलने के लिए। और अभी के टाइम पे देखिए स्टेशन का माहौल कुछ ऐसा है। आज तो कम ही भीड़ देखने को मिल रही है, वो इसलिए आज संडे भी है और संडे के दिन चहल पहल काफ़ी कम ही देखने को मिलती है भाई मार्केट में। एक घंटे का सफ़र तय करने के बाद फाइनली मैं पहुंच चुकी हूँ अपने स्टॉप सलोन धार पे। तो यहाँ ऊपर में रोड साइड आपको 8 से 10 दुकानें देखने को मिल रही होंगी। तो ये सवन गांव के लोकल लोगों की दुकानें हैं। इन दुकानों में ना डेली यूज़ का सामान मिलता है। और अब मुझे जाना है सलोन गांव के लिए ठीक नीचे इस वाले गेट से। देखिए तो यहाँ नीचे वाली जगह पे है सलोन गांव, इस वाली धार से नहीं देखने को मिल रहा है। तो चलिए हम चलते हैं भाई पैदल बकित्ती के ठीक सामने वाली जगह पे सलोन गांव का बोर्ड भी लगा हुआ है भाई। आज अच्छी बात तो ये रही थी मौसम बिल्कुल छट गया है। कल तो ऐसी बारिश हो रही थी तो मैंने सोचा कहीं शादी के दिन भी बारिश ना हो। बहुत दिक्कतें हो जाती है भाई शादी वाले दिन अगर बारिश पड़ती है तो। बाकी इस साइड भी मौसम बिल्कुल अच्छा सा है, तेज़ धूप खिली हुई है सुबह से लेकर अभी तक। और अभी दिन के टाइम पे इस घर पे ना ठंडी तेज़ हवाएं भी महसूस हो रही है। अब मेरे पास एक मेरा बैग है कपड़ों का और एक ये मिठाई का डब्बा है। चलिए निकलते हैं, पैदल ही जाना पड़ेगा अब घर तक। हमारे पहाड़ों में जो गांव रहते हैं ना वो भाई सड़क से काफ़ी दूर रहते हैं और गांव में जाने के लिए देखिए कुछ इस तरह से पगडंडी वाला पैदल रास्ता रहता है। ये रास्ता देखिए काफ़ी ऊपर खाबड़ सा रखा है। और यहाँ ऊपर साइड ये जितनी भी आपको गौशालाएँ दिख रही होंगी ना ये गौशालाएँ में भाई सलोन गाँव वालों की है। दोस्तों यहाँ रास्ते के नीचे तरफ देखिए ये ना पहाड़ी गौशालाएँ हैं। तो हमारे पहाड़ों में लगभग सभी जगह ना पत्थर मिट्टी की गौशालाएँ बनाई जाती है और इन
गौशालाओं की छत ना ऐसे बड़े बड़े पठालों से बनी रहती है। यहाँ नीचे की ओर भी देखिए, और पूरी गौशाला है ना ढलानदार छत वाली है। ये गौशालाएँ इसलिए बनाई रहती है ऐसे, बरसात के टाइम पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है और पानी का ढलान नीचे करने के लिए ना इन्हें देखिए कुछ ऐसा आकार दिया जाता है। और काफ़ी बड़ी बड़ी पठाले रखी हुई है इन गौशालाओं की छतों पे, जो देखने में काफ़ी सुंदर सी लग रही हैं। और इस रास्ते भर में पूरा भाई गौशाला वाला एरिया है। कुछ गौशालाएँ तो बहुत पुरानी हैं और कुछ देखिए बिल्कुल नई नई है भाई। यहाँ गौशाला के अगल बगल आपको खूब सारी ये बांज की लकड़ियाँ देखने को मिल रही होंगी। दोस्तों हमारे पहाड़ों में आजकल के सीज़न में बांज वाला चारा दिया जाता है। इस बांज के पत्ते को तो गाय भैंस खाते हैं, बाकी जो बची कुची पीछे की डंठल रहती है इसे हम लोग ना आग जलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं और खाना हम लोग इन लकड़ियों में बनाते हैं भाई। पगडंडी वाले पैदल रास्ते से मैं काफ़ी नीचे की ओर उतर गई हूँ और यहाँ आधे रास्ते में ही एक व्यू पॉइंट बनाया हुआ है। तो चलिए जी अभी इस व्यू पॉइंट में चलते हैं और यहाँ से आपको नीचे सलन गांव के नज़ारे भी दिखाते हैं और यहाँ के सुंदर सुंदर चारों ओर का वातावरण भी। इधर साइड ठीक नीचे की ओर देखिए, इस वाली जगह पे रहा जी ये बड़ा सा सलोन गांव। इस गांव में 200 परिवार तो रहते ही होंगे और यहाँ पे जितने भी घर हैं ना वो पूरे पहाड़ी शैली से बने हुए हैं। ये देखिए बहुत ही सुंदर सा गांव है। और यहाँ दूसरे साइड की बात करें तो इधर साइड ना पूरी खेती वाला एरिया है। पार साइड इन पूरे सीढ़ी नुमा खेतों में इस गांव वालों के लोगों ने ना गेहूं की फसल बो रखी है और साथ ही साथ जौ की भी। तो आजकल के टाइम पे देखिए पहाड़ों में लगभग सभी जगह गेहूं जौ पक के तैयार हो गए हैं और इस गांव में ना थोड़ा ठंडा माहौल ज़्यादा है तो गेहूं की फसल देखिए अभी काफ़ी हरी रह रखी है और वहीं जौ की फसल पक के लगभग तैयार हो गई है। गांव की औरतें देखिए अभी दिन के टाइम पे अपने खेतों में ना जौ की लवाई करी है और कुछ लोग देखिए छिलौ काट रहे हैं। बाकी नीचे वाली जगह पे देखिए यहाँ पे ना पहाड़ी गौशाला ही बने हुए हैं, वो भी डबल डबल। और गौशालाओं के अगल बगल खूब सारे पत्थर भी तोड़ रखे हैं। ये पत्थर किस चीज़ के लिए तोड़ रखे हैं इतना तो मुझे पता नहीं है, लेकिन यहाँ की खेती पाती को देख कर ना भाई मन को मोह लिया है इस खेती पाती ने। इतना सुंदर नज़ारा ना भाई, सीढ़ी नुमा गेहूँ के खेत तो बहुत ही गजब का माहौल बना रहे हैं। यहाँ की खूबसूरती को बढ़ाने में ना चार चांद लगा रहे हैं भाई, है ना। तो दोस्तों ऐसे खूबसूरत से नज़ारे आपको सिर्फ हमारे पहाड़ों में ही देखने को मिलेंगे। और वही शहरों में इतनी गर्मी पड़ रही है और यहाँ पहाड़ों में ठंडा ठंडा फील हो रहा है भाई। बाकी ये वाला व्यू पॉइंट काफ़ी ऊंचाई पे बनाया गया है तो यहाँ पे ना ठंडी तेज तेज हवाएं भी महसूस हो रही है। और अभी मुझे अपनी बुआ और के घर तक ना काफ़ी पैदल जाना पड़ेगा। ये देखिए इस वाली जगह पे। बाकी यहाँ से ठीक पार साइड उन पहाड़ियों में बहुत सारे पहाड़ी गांव भी देखने को मिल रहे हैं जो कि बहुत ही सुंदर से दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों मेरी बुआ का ससुराल बहुत ही खूबसूरत सी जगह पे मौजूद है। यहाँ के चारों ओर के नज़ारे इतने ज़्यादा सुंदर है ना कि शब्दों से बयान नहीं कर सकते कि कितने सुंदर है। बाकी देखिए पार साइड आपको एक तरफ भूरे भूरे खेत देखने को मिल रहे होंगे। तो दोस्तों हमारे थलीशैंड ब्लॉक में ना दो ऐसे गांव हैं जहां ना आलू की खेती के लिए बड़ा ही फेमस है। तो एक तो सलोन गांव है और दूसरा जल्लू गांव है। तो जल्लू गांव से होते हुए ही अभी मैं यहाँ तक आई हूँ। वहाँ भी बहुत ज़्यादा संख्या में आलू लगाए जाते हैं लोग के द्वारा। और इस गांव में भी मतलब सीजन के टाइम पे 3-3, 4-4, 5-5 लाख के आलू लोग यहाँ पे बेचते हैं भाई अपने अपने खेतों से निकाल के। चलते चलते मैं बुआ और के घर के बेहद ही पास आ गई हूँ। अभी दिन के टाइम पे इस गांव की औरतें देखिए कोई तो अपने खेतों में जौ निकाली है और कोई जौ निकाल के देखिए घरों की ओर भी आ गई है। और इस वाली धार से ठीक नीचे वहाँ नदी किनारे पे इस पूरे एरिया का ना मार्केट है। तो उस मार्केट का नाम है तरपाली शहर और नदी के बेहद ही पास है भाई वो वाली मार्केट। और मेरी बुआ जी का घर अब यहाँ से 2 मिनट का रास्ता तय करने के बाद है जी।
तरफ इन बड़े बड़े सीढ़ी नुमा खेतों में देखिए आलू लगाए हुए हैं। और आजकल जैसे बारिश हो रही है तो बारिश होने के बाद ना इन खेतों में देखिए आलू जमने लग गए हैं। ये देखिए जी। और इस रास्ते के इधर साइड देखिए इन खेतों में बड़े बड़े पत्थर रखे हुए हैं। तो ये पत्थर ना मुझे लग रहा है घर बनाने के लिए रखे हुए हैं। इस वाली जगह पे किसी का घर बन रहा होगा। और अभी दिन बढ़ने के साथ साथ देखिए पार साइड से आसमान में ना हल्के हल्के बादल आने लग गए हैं। तो फाइनली मैं पहुंच चुकी हूँ बुआ लोग के घर के ठीक ऊपर। ठीक नीचे वाली जगह पे है बुआ लोग का घर। और अभी देखिए यहाँ की औरतें घास काट के ले आ रही है भाई खेतों से। तो यहाँ सामने पे है जी बुआ लोग का घर। और बुआ देखिए आंगन में ही है। ये चौके रखा है। तो बुआ देखिए आंगन में ही है। और आज जैसे कि शाम को मेहंदी का यहाँ पे कार्यक्रम है तो यहाँ पे अभी साफ सफाई का काम चल रहा है। अब मिलाती हूँ आपको अपने भाइयों से। मेरे परवीन भाई से कैसा है फोटो लाल? बढ़िया। मिष्टी लाला ये है जी हमारी मिष्टी लाली। तो ये है मेरे नवीन भाई की बेबी। कितने महीने हो गए? अच्छा तो ये बोला 6 महीने के हो गए। मिष्टी नो उधर है। सृष्टि है। हाँ अपने बुआ जान ना अपने बुआ शक्ल ले रहे चौथन चाव है क्यों नहीं रानी पुष्पा देवी से नमस्ते यार। ठीक ठाक ठीक साथ है। तो पुष्पा देखिए अभी साफ सफाई का काम कर रही है। यहाँ पे ना अभी घर की लिपाई हो रही है। कि ले आगे नहीं ले जा। अरे बड़े वाले भाई परवीन से लाइक फॉलो सब्सक्राइब चैनल। अच्छा वो तो कर रखा है। ले अब घुघरू बांधा तो पकड़ जरा। और आ जाओ हमारा तो अब मिलिए गोलू से। हेलो गोलू। गोलू तो प्रणाम ही नहीं करता। हाय तो कर दे। हाय। और अब मिलिए दूसरी बेबी से। क्या नाम है आपका? धीरज। हैं कैसे हो? अच्छा हो। ये तो हाथ भी नहीं जोड़न रहा। ने बिलोड़ बारे बिगड़े बदमाश ना वो खचरीस केस। हां मुमा नमस्ते। नमस्कार। ठीक ठाक स्वास्थ्य पान है। तो अब मिलिए हमारे मामा जी से। ना नहीं लिए यार वे नहीं लिया मैं वो मैं नाड़ दगड़े। हां नाड़ दगड़े नहीं नाड़ दे ना मैं आप बुआ दगड़ पूप दगड़े। हां दिन के लगभग 1 बजे का टाइम हो गया है। और अभी के टाइम पे देखिए यहाँ आंगन में ना टेंट डेकोरेशन का सामान भी आ गया है। और यहाँ इस वाले खेत में देखिए खूब सारी लकड़ियाँ ला रखी है भाई गांव वालों ने। हमारे पहाड़ों में जब भी किसी के घर में भी शादी होती है ना तो शादी में पूरा खाना ना लकड़ी वाले चूल्हे पे बनाया जाता है। और ये लकड़ी ना गाँव वालों के द्वारा लाई जाती है। अभी के टाइम पे पुष्पा ने यहाँ इस खेत में 2 चूल्हे लगा रखे हैं। एक चूल्हे में तो पानी का कंटर चढ़ा रखा है पानी गर्म करने के लिए। और वहाँ दूसरे चूल्हे पे इस पतीले पे भात बनाने के लिए डाला हुआ है। तो आज अब धीरे धीरे करके खूब सारे मेहमान आने लग गए हैं घर पे। तो सभी मेहमान और साथ में जो यहाँ पे काम कर रहे हैं ना उन सभी के लिए दिन का लंच इसी वाले खेत में बन रहा है भाई। तो दोस्तों अब मिले हमारे जसू भैया से। कैसे हो? स्वास्थ्य पानी बढ़िया? बढ़िया। तो बहुत टाइम बाद हम लोग की मुलाकात हो रही है। काजल की शादी में मुलाकात हुई थी और उसके बाद से अभी हो रही है। तो जब भी भाई ऐसे शादी ब्याह में आना होता है ना तो नाते रिश्तेदार सभी मिल जाते हैं जो कि बढ़िया बात है ना भैया? बढ़िया। वैसे तो मिलना जुलना होता नहीं ऐसे ही कामों में होता है ना। कब आया आप? मैं कल आया। अच्छा मेरठ से। अच्छा तो भाई जी लोग होटल में जॉब करते हैं और मेरठ रहते हैं। 4 दिन की छुट्टी है ना। तो अभी के टाइम पे मैं इनके साथ बैठी हुई थी। मस्त से गप्पे सप्पे लगाते हैं थोड़ी देर उसके बाद मिलते हैं आपका। इनको लाइक करे सब्सक्राइब करे। अभी के टाइम पे देखिए रसोई भी यहाँ पहुँच चुके हैं। बड़े बड़े बर्तन सारा सामान लेके। शाम के लगभग 4:30 बजे का टाइम हो रहा है। और अभी देखिए बुआ लोगों के आंगन में ना पूरी डेकोरेशन की तैयारी चल रही है। और अभी हमने मस्त करके चाय वाय भी पी ली है। और अभी मेरी साथ में पुष्पा और खुशी की तैयारी हो रही है खेतों में हरी हरी घास लेने के लिए जाने की।
अभी के टाइम पे मैं और पुष्पा आ गए हैं खेतों की ओर। तो अभी शाम के ठंडे ठंडे माहौल में गांव की बहुत सारी औरतें देखिए अपने अपने खेतों में ना जौ निकालने के लिए चली गई हैं। क्या बोले? और पुष्पा ने देखिए जौ को निकालने के लिए ये रिंगाल से बनी हुई कंडी ला रखी है। हमारे पहाड़ों में ये कंडी बड़ी ही फेमस रहती है भाई। इसी में ना अनाज की कटाई लवाई की जाती है। और यहाँ नीचे की ओर जितने भी खेत हैं, इन पूरे खेतों में देखिए जौ की फसल है। और जितनी भी जौ की फसल है ना वो पूरी तरह पक के तैयार हो गई है भाई। और जो गेहूँ वाले खेत है ना वो हरे हरे रह रखे हैं। गेहूँ को पकने में अभी काफ़ी कसर है भाई। तो चलिए जी आप चलते हैं बुआ औरों के खेतों के साइड। यहाँ नीचे पे ही बुआ औरों का एक खेत है। इन खेतों में देखिए बिल्कुल काले काले जौ हैं भाई। तो जौ भी ना दो प्रकार के होते हैं, एक तो ऐसे भूरे भूरे टाइप के होते हैं और दूसरी प्रजाति ऐसी काली काली टाइप की रहती है भाई। और इन जौ को देख के ना भाई बहुत ही अच्छा लग रहा है। और दोस्तों इन जौ से ना हमारे पहाड़ों में रोटी भी बनाई जाती है, साथ ही साथ जौ का सत्तू भी बनता है, जो कि आजकल गर्मियों की सीज़न में हम लोग जौ का सत्तू का जूस पीते हैं। हमारे शरीर के लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहता है जौ के सत्तू का जूस। और आजकल लोग देखिए खेतों के बीचों बीच से अपने खेतों की ओर जा रहे होंगे नीचे की तरफ। तो इस खेत में देखिए काफ़ी नुकसान भी हो रखा है, जौ टूट रखे हैं भाई। बाकी नीचे वाले खेत में हवा और बारिश की वजह से सारे गेहूँ ऐसे लटके हुए हैं। तो ये राजी बुआ औरों का खूब बड़ा सा खेत ठीक आखिरी छोर तक। और इस खेत में आधे आधे इन्होंने जौ निकाल रखे हैं और आगे की तरफ ना अभी जौ निकालने के लिए रह रखे हैं। तो यहाँ पे ये बड़ी सी कंडी ला रखी है हमने जौ निकालने के लिए। और जौ की कटाई हमारे पहाड़ों में देखिए इस औजार से की जाती है। तो इसे हमारे गढ़वाल में दाती बोलते हैं और हिंदी में दराती बोलते हैं। तो अभी के टाइम पे तो सभी लोग देखिए अपने अपने खेतों में जौ निकाल रहे हैं। यहाँ भी ठीक नीचे की ओर भी जहाँ जहाँ तक हमारी नज़र पहुँच रही है वहाँ तक देखिए लोग ही लोग फैले हुए हैं पूरे इस गिवाड़ और जवाड़ सार में। तो चलिए जी अब एक बार ना जौ की लवाई करना शुरू करते हैं। इस वाले खेत में देखिए इस वाली जगह पे काफ़ी छोटे छोटे हो रखे हैं जौ। बाकी आगे की ओर तो बड़ी बड़ी बालियाँ हो रखी है जौ की, ये देखिए, और पूरी पकी हुई है भाई। 2 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद हमने इस वाले खेत के ना आधे आधे जौ निकाले हैं। और अभी के टाइम पे जो हमने कंडी ला रखी थी घर से वो भी फुल भर गई है। इस बार जौ काफ़ी अच्छे हो रखे हैं तो कंडी बहुत ही जल्दी भर गई है। बाकी ऊपर वाले खेत में भी इसी गांव की एक और दीदी थी, उन दीदी ने भी जौ निकाले हैं और अभी घर की ओर जाने लग गई हैं। इसी के साथ इन पहाड़ों से अब चारों ओर से धूप भी जा चुकी है और धूप जाने के बाद माहौल काफ़ी ठंडा ठंडा हो गया है भाई। इतनी ज़्यादा ठंड लग रही है ना यहाँ पे भाई, कान मेरे सुन हो गए हैं। और अभी के टाइम पे देखिए इस खेत के दूसरे तरफ पुष्पा काट रही है घर ले जाने के लिए घास। तो दोस्तों ये जो जौ रहती है ना इसकी बालियों का हम लोग पंडा बनाते हैं गाय भैंसों को देने के लिए। और साथ ही साथ जो इसकी न्यार रहती है ना ये चिलो वाली, इसे हम गाय भैंसों को घास के रूप में देते हैं भाई। बहुत ही अच्छा चारा रहता है भाई इसका। अरे पुष्पा बोल रही इसके जो कीस रहते हैं ना ये चुभेंगे ना, सच में अगर ये कपड़ों पे चुभ जाए ना तो बिल्कुल निकलते नहीं है। और गर्म कपड़ों पे तो खासकर ज़्यादा ही चुभते हैं ये वाले कीस भाई। तो अभी देखिए इस वाले हिस्से में भी काफ़ी जौ निकालने के लिए रह गए हैं और ठीक सामने की ओर भी। और देखिए पुष्पा ने उस साइड देखिए घास काट लिया है अपने लिए जितना उसने घर ले जाना है। और साथ ही साथ खुशी देखिए नीचे पेड़ के पेड़ पे गए हैं पेड़ के पत्ते निकालने के लिए। तो ये पत्ते ना बकरियों को देने के लिए ले जा रहे हैं भाई ये लोग। ताकि ऊपर जंगलों के साइड से देखिए मौसम बहुत ज़्यादा गड़बड़ सा हो गया है। उस साइड से ऐसा लग रहा है कि बारिश की संभावना हो सकती है। देखते ही देखते देखे रात भी पड़ने लग गई है और अभी के टाइम पे हम तीनों लोग की तैयारी हो गई है घर की ओर जाने के लिए। खुशी भी घास ले जा रही है और मैं भी, वो देखिए सर में लेके जा रही है भाई। मेरे बस के तो है नहीं सर में ले जाना, तो मैं पीठ पे ही ले जाऊंगी। ये देखिए जी, और पुष्पा ले जाएगी जौ की कंडी। खेतों से घर आते आते हमें देखिए पूरी तरह रात पड़ गई है और इतना ज़्यादा अंधेरा हो गया है भाई। रास्ते में आंखें में दिख रही है, टॉर्च के उजाले से ना हम लोग घर पे आ गए हैं। अभी देखिए घर पे ना पूरी तरह से डेकोरेशन भी हो गई है। इसी के साथ ठीक सामने वाली जगह पे देखिए उस खेत में ना हमारे घर के भाई लोग ना मस्त सब्जी दाल ये सारा
राशन बनाने में लगे हुए हैं और डेकोरेशन देखिए बहुत ही प्यारे लग रही है भाई अभी के टाइम पे। तो यहाँ पे सगड़े में देखिए हमारे भाई लोग मस्त से खाना बनाने की तैयारी कर रहे हैं। ये क्या बन रहा है? बुटवा बुटवा पहाड़ी स्टाइल बुटवा पहाड़ी स्टाइल चिकन है ना ये? बुटवा है, बुटवा चिकन है। हाँ बुटवा ये देख सकते हैं आप गाइस, ये है मुर्गे की टांग लेग पीस नहीं है कुकड़कू। और इसमें क्या है? ग्रेवी। इसमें है ग्रेवी। तो तो अभी के टाइम पे हम आ गए हैं बुआ और के घर पे। भाई खेतों में बहुत काम किया आज और काफी थकान भी लगी है। तो अब मिलिए भाई मेरे सबसे छोटे भाई से जिसकी शादी होने वाली है, जो कल दूल्हा राजा बनने वाला है। तो भाई देखिए अब आ रहा है। कहाँ था भाई यहाँ सुबह से? मैं तो दिल्ली से आ रहा हूँ फिलहाल, अभी तो घर। तो ये देखिए, तो बधाई हो भाई शादी के लिए। धन्यवाद आपका। और दूल्हा बहुत लंबा है। दूल्हा बहुत लंबा है, दीदी बहुत छोटी है। नहीं पर मेरी जगह। रात के करीबन 9:30 बजे का टाइम हो गया है। अभी के टाइम पे शादी में आए हुए सभी मेहमानों ने ना डिनर भी कर लिया है, इसी के साथ साथ हमने भी कर लिया है। बाकी अभी देखिए मैं फिर से बढ़िया करके तैयार हो गई हूँ। अभी मैंने अपना नायरा सूट डाला हुआ है। आज यहाँ पे मेहंदी की रस्म है। तो अभी के टाइम पे आंगन में तो डीजे वीजे खूब बज रहा है और आए हुए मेहमान ना मस्त से नाच गाने का आनंद ले रहे हैं। और अब इसी के साथ ना दूल्हे को मेहंदी लगने की तैयारी हो गई है। तो चलिए जी चलते हैं जहाँ पे मेहंदी हो रही है। मेहंदी भी लगानी पड़ेगी आज दूल्हे राजा को। तो और यहाँ पे मेरी छोटी बहन किरण भी मस्त तैयार हो गए है भाई। ये देखिए वाला सी तैयार रख देते हैं। वाह, तो ठीक सामने वाली जगह पे हो रही है भाई मेहंदी। पहले फोटो शूट हो रहा है क्या? इधर साइड मेहंदी लगने की तैयारी हो रही है और नीचे आंगन में देखिए बस डांस कर रहे हैं भाई। नीचे में झूमने पे लगे हुए हैं सभी लोग। सिंपल सी मेहंदी लगाई है हमने, ज्यादा लपड़ तपड़ नहीं की है। और मेहंदी लगाने के लिए मैं और खुशी थे भाई। बाकी अभी के टाइम पे दूल्हे का फोटो शूट चलेगा, सामने पे फोटो शूट हो रहा है। यहाँ पे देखिए नवीन और पुष्प अब हो रहे हैं तैयार और बहुत सुंदर लग रहे हो भाई नए वाले ड्रेस में। हरा लाठी, हरा क्यों नहीं लाई? सरप्राइज 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 है भाई। तो मस्त लग रहा है भाई कुर्ते पजामे में। आ जाओ।